एक बार इस बेवकूफ की वीडियो देखो भाई, एक बार इस बेवकूफ को देखो। इंडियंस काफी अजीब लोग हैं अच्छा, स्पेशली इन चाइना में। पता अच्छा। नहीं वो जानबूझ के अजीब एक्ट करते हैं। जैसे कल के दिन एक अंकल मेरे को मिले थे, ठीक अब है, इसकी बात उन्होंने सुन मेरे को लेते हैं। देख नहीं पाया, मैं ऐसे ही घूम रहा था, तो एक लेडी आई थी मेरे पास, बोला था मसाज मसाज यू नीड अ गर्लफ्रेंड। लाइक इन्होंने आई हैव अ गर्लफ्रेंड, बोलता यू कैन मेक अ न्यू गर्लफ्रेंड। तो मतलब वैसी ही चीजों के बारे में बातचीत करेगी वो। एंड फिर वो दूसरे अंकल के पास गई, जब मैंने मना कर दिया तो भाई वो अंकल ना इंडियन थे और मैं साइड में बैठा था, तो मुझे देख नहीं पाया। भाई दो अंकल थे, दोनों भाई प्राइस डिस्कस करने लगे एंड भाई वो उसके साथ चले गए। मेरी जो हंसी छूटी थी ना भाई, मैं तुम लोग को क्या ही बताऊं। इज दैट चाइना का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि यहाँ पे ये भी सुन लेते हैं, पहले तुम ये पूरी बात ही सुन लेते हैं। प्रोस्टिट्यूशन वगैरह ये सारी चीजें मना है भाई, लाइक ओके, मना है, इलीगल है। तो भाई इलीगल है। अगर आप पकड़े गए तो भाई आपकी गांड फाड़ी जाएगी, बहुत तगड़ी। ठीक है, सुन लिया। पहली बात, अगर इलीगल है तो चाइना की रोड पे रंडियां कैसी बिक रही हैं भाई? इंडिया में तो नहीं बिक रही। मुझे तो आज तक मेरे शहर के घंटाघर पे कोई रंडी नहीं आई अप्रोच करने भाई कि मेरी जिस्म ले लो। नहीं आता कोई, इंडिया में तो नहीं आया। चाइना में कैसे आ रहा है? और तू तो कह रहा है बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, और चाइना इज सपोज टू बी लाइक द सुपीरियर कंट्री, राइट? हमारे दिमाग में तो यही वहम है। तो भाई वहां पे रोड पे कैसी रंडी बिक रही है? एंड वो नो व्हाट, मैं तुम्हें बताता हूँ, रेड लाइट एरिया होगा वो, ठीक है, और इस घोंचू को चुल मची होगी रेड लाइट एरिया चेक करने की, तो ये चला गया होगा। इंडिया में भी है वो, और हर जगह होते हैं, हर देश में होते हैं, और रेड लाइट एरिया पे रंडियां ही बिकती हैं, और वहां जाते ही वो लोग हैं जिनको रंडियां खरीदनी हो। तो वह अंकल गया ही इसलिए होगा, और तू भी इसलिए गया होगा। लेकिन तूने कहा तेरी गर्लफ्रेंड है, खैर वो तेरा पर्सनल मैटर है भाई, आई डोंट रियली हैव ए इशू। लेकिन भाई रोड पे रंडियां बिक रही हैं तो उसमें चाइना की गलती नहीं है, चाइना की गलती नहीं है भाई। तुम कुछ सामान बिक रहा होगा तो कोई खरीदेगा नहीं क्या जाके? कोई भाई फक यू। अब इस भाई 50,000 लोगों ने देखा हुआ है, 50,000 लोग इस मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं कि इंडियंस आर बैड, इंडियंस आर डूइंग वर्स्ट, इंडियंस आर ये, इंडियंस आर वो। अब मैं इसे कमेंट्स भी देख लेता हूँ, लेट्स चेक भाई। अंकल्स आर वियर्ड इन इंडिया ऑल्सो। अच्छा, क्या किया है अंकल ने? रंडीबाजी करी है उन्होंने, जो कि चाइना में पहले से ही हो रही थी, लेकिन अगर किसी इंडिया ने कर दी तो वो बुरा हो गया। ये नहीं कि भाई कि वहां पे इंडिया ने जाके डिमांड करी है कि हमें रंडियां चाहिए तो चाइना ने अलग से लगवाई है, नहीं, पहले से हो रही थी, वो बस जाके एक्सपर्ट, यू नो दैट। फक यू भाई, आई फील बैड फॉर अंकल्स वाइफ, दे डिजर्व बेटर। और ये कोई लड़की होगी, ठीक है भाई, तुम्हें पता भी नहीं है उसकी वाइफ है या नहीं है, उसकी वाइफ मर गई हो, उसकी वाइफ ना हुई हो। ये एक तो हर चीज घुमा के किसी ना किसी औरत पे ले आते हैं भाई। मतलब इस आदमी को मैं माफ कर भी दूं कि ये सिविक सेंस की बात कर रहा था, ये वोक बन रहा था, इसको अपने भाई एक वो कुत्ते को शाबाशी देते हैं ना, जैसे वो वाली शाबाशी चाहिए इस इंसान को अपनी गर्दन पे। लेकिन ये क्या होता है कि फील बैड फॉर वाइफ, ये क्या है भाई? अंकल्स आर वियर्ड एवरीवेयर। हाँ बिल्कुल, ये लो वियर्ड अंकल, यस वियर्ड अंकल। और ये वो इंडिया में भी इलीगल है। गेस व्हाट? एक तो ये चक्रवर्ती, ये बंगालियों को मैं इतना मारूं ना किसी दिन भाई, इंडिया में भी इलीगल है। वी हैव द बिगेस्ट रेड लाइट एरिया। पहले तो मैं भोसड़ी के रुक तेरी, तो बंगाली इतने गंदे लगते हैं मुझे भाई, व्हाई दे डू दिस शिट भाई। मैं भी भाई क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट भाइयों, मुझे एक टाइम दो। प्रोस्टिट्यूशन लीगल इन इंडिया और नॉट? इनफैक्ट मोस्ट सर्च भाई, आ जाओ, लो भाई ले। व्हाट इज इलीगल? ब्रोदल कीपिंग, पिंपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स विद माइनर, कंसेंशुअल प्राइवेट सेक्स वर्क लीगल है, लीगल है। लोडू वर्किंग प्राइवेटली लीगल है। तो भाई अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा है तो वो लीगल है। और अगर तुम्हें 1 मिनट में खोल के ये सपाट चक्रवर्ती, शपथ चक्रवर्ती, भाई अगर तुझे प्रॉब्लम है तो केस कर, केस करना भाई जिस पे भी प्रॉब्लम है। व्हाट द फक इज रॉन्ग विद दीज पीपल भाई? 1 मिनट मैन, कुछ और चल गया भाई, वही लेके आओ, पिक दैट शिट। रुको भाई, इन लोगों की तो मतलब 50,000 लोग भाई, 50,000 लोग। फिलीपींस में अमेरिकन अंकल, चाइना में इंडिया अंकल। ओ भाई, मतलब लोग इधर उधर जाकर ही क्राइम कर रहे हैं ना भाई। तुम जाके कहीं डेटा चेक कर लो कि इंडियंस दूसरे देशों में जाके सबसे कम क्राइम करते हैं, जहां सिटीजन बन के रहते हैं वहां भी कम क्राइम करते हैं। ऐसे ही इंडिया का नाम खराब थोड़ी है भाया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इंडियन एंकल्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड।
इंडिया का नाम खराब है, इंडिया का नाम तब से खराब है जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, उन्होंने आते ही हमें बोल दिया था कि तुम डिस्कस्टिंग मदरफकर्स हो। भाई इंडिया का नाम अभी खराब नहीं हुआ है कि कहाँ से लोग आए हैं, इनको कोई डॉग एनसीईआरटी पागल है, एनसीईआरटी पागल है जो हमें 7वीं क्लास से पढ़ा रही है कि अंग्रेजों ने कुछ किया है हमारे साथ, कोलोनाइजेशन हुई है कुछ इनको। मैन भाई मंगल पांडे डाइड फॉर दिस शिट, मंगल पांडे डाइड फॉर दिस शिट कि इंडिया का नाम खराब किसी ऐसे इंसान ने कर दिया जो किसी दूसरे देश में जाके रंडीबाजी कर रहा है। बस इतनी सी बात पे पूरे इंडिया का नाम खराब हो गया भाई। उस देश का नाम भी खराब नहीं हुआ कि तुम्हारे देश में आके टूरिस्ट तक इजीली रंडीबाजी कर सकते हैं, लेकिन तुमने इलीगल कर रखा है, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। नहीं, कुछ नहीं। So many actually got a cordial man, it's not worth it. It's not worth it भाई, ठीक है। Hell no भाई, hell no। रहने दो भाई इन लोगों को। Fuck you भाई, तू भी fuck you और ये सारे लोग तेरे retards भाई। You can just see man।